राधे राधे गाइस। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि काउंटर अच्छा है या माला अच्छा है। खासकर कर मैं जब पहली साधना मार्ग में कदम रखा था गुरुदेव भगवान के पास से, तब मेरे भी ये प्रॉब्लम ही था कि काउंटर से नाम जप करे या माला से नाम जप करे या ऐसे ही राधा 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 करे, क्या करे। तो मैं मतलब ऐसा ही था। तो वही बात हम आपसे अभी क्लियर करेंगे कि अच्छा क्या है, काउंटर अच्छा है या माला। तो पहले देखते हैं कि काउंटर कितना पॉइंट पाता है और माला कितना पॉइंट पाता है। देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले होता है नाम जप करने का तरीका। काउंटर में भी जो राधा 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 ऐसे करते हैं, तो माला में भी राधा बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, जो भी बोलते हो। तो माला में भी ऐसे ही जय राधा कृष्ण राम हरि जो ऐसे ही होता है नॉर्मल। दोनों में सिमिलरिटी है, कोई मतलब ऐसे ज्यादा डिफरेंट नहीं है। और दोनों में सेम सेम ये जो काउंट करने वाला प्रोग्रेस है ये सेम। काउंटर भी एक पाता है यहाँ पर, माला भी एक नंबर वाला। नंबर 2, काउंटर से हम कहीं भी जगह जाकर नाम जप कर सकते हैं। माला में भी कर सकते हैं, लेकिन माला में एक प्रॉब्लम है, वो है हमें सुमेरु से सुमेरु तक हमें जाना है। मतलब वैसे सुमेरु से बोला कि गुरुदेव की स्मरण करके नाम जप करें, तो पूरा राउंड जब कंप्लीट होता है तब हमारा एक माला कंप्लीट होता है। और काउंटर में क्या है कि अब राधा 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 कर रहे हो, 200 हुआ, 300 हुआ या 50 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, अब रोक सकते हो, वहां पर कोई अपराध लगने वाली वस्तु नहीं है। लेकिन माला में ऐसा है, ये एक माला का मतलब रॉन्ग साइड बोलो, अब अच्छा साइड बोलो, ये है नंबर। यहाँ पर काउंटर एक एक 2 नंबर होता है काउंटर का, माला का 1 होता है। मेरे होता है कि काउंटर को हम कहीं भी यूज करते हैं, पवित्र अपवित्र हर वो व्यवस्था में हम यूज करते हैं, लेकिन माला को हम केवल पवित्र दशा में ही व्यवहार कर सकते हैं। ये एक यहाँ पर हम काउंटर को और एक नंबर देते हैं 3 और माला का 1। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो काउंटर से क्या एकांत में नाम जप करने से ज्यादा फल मिलता है या माला से एकांत में नाम जप करने से ज्यादा फल मिलता है? तो महापुरुष जन कहते हैं कि काउंटर से या माला से कोई फर्क नहीं पड़ता, एकांत से क्या नाम जप कर रहे हो। सबसे बढ़िया है न काउंटर लो न माला, वैसे ही ध्यान में बैठो और नाम का ध्यान करो। अगर आप करना चाहते हो तो अच्छा है, कोई बात नहीं, काउंटर उठाओ माला उठाओ करो। बट जो बहिर्मुखता और अंतर्मुखता है, जो अंतर्मुख है, तब आपको एक एग्जाम्पल से बुझाता हूँ, देखो समझाऊं कि जो मैं ये जो काउंटर पकड़ा हूँ, इससे हम अभी कहें राधा राधा राधा, तो अंतर्मुख से मैं राधा राधा कर रहा हूँ, पर बहिर्मुख से मैं काउंटर को पकड़ा हुआ हूँ, तो मेरा दृष्टि काउंटर पे रहेगा। तो इसलिए एकांत में दोनों का एक ही फल होता है। आप काउंटर से नाम जप करो या माला से, एक ही फल मिलता है। यहाँ पर दोनों को एक एक नंबर दूंगा मैं। जो काउंटर को 1, 3 1 4 और यहाँ पर 1 2। तो ये हुआ काउंटर और माला। और सबसे बड़ी बात, एक गुरुदेव भगवान की कृपा से एक स्टोरी हमको सुनाए थे, वो है कि जब भगवान ब्रह्मा ने अपने 3 पुत्रों से कहा कि मैंने 4 पुत्रों से कहा कि अब मैं नरक रचना किया, तो नरक में कौन जाएगा। तो पहले आया त्रेता को पूछा कि बेटा अब मैं नरक रचना किया हूँ, नरक में जाओगे आप, आपकी जो आदमी वहां पर जो मतलब मानव होंगे वो नरक जाएंगे। तो त्रेता ने बोला पापा कदापि नहीं। ऐसे किया, ब्रह्मा जी से कहा कि कदापि नहीं जाएंगे यहाँ से। उसके बाद आया सत्य कहा कि बड़े भैया जो करेंगे हम भी वो करेंगे। द्रौपद आया, द्रौपद से बोला कि आपका क्या राय है। तब द्रौपद ने बोला कि कुछ पालन करने की चेष्टा करेंगे। द्रौपद ने बोला जब कलयुग आया, कलयुग पूछा कि पिताजी क्या करें, मतलब क्या है आपका आज्ञा। न बेटा सब लोग तो कह रहे हैं स्वर्ग जाएंगे, कोई नरक जाने के लिए राजी नहीं है। तो कलयुग ने कहा कि पिताजी जब बड़े भैया का एक भी नरक नहीं जाएगा तो हमारा एक भी स्वर्ग नहीं जाएगा। तब नारद जी ने
उनका जिह्वा को पकड़ा और बोला ये क्या अनिष्ट बात करता है। तो इसी जिह्वा से, जिस जिह्वा से तो ये अनिष्ट बात किया, इसी जिह्वा से जो नाम जप करेगा मेरे प्रभु का, राम कृष्ण हरि राधा, जो भी नाम जप करे उसी नाम से उसका परम कल्याण होगा। तो इस स्टोरी से हमको समझ में आता है वहां नारद जी ने काउंटर या माला की बात नहीं की, वहां बोले जिह्वा से नाम चलना चाहिए। तो बस नाम चलाओ। और ये जो काउंटर माला ये है जो हम यंग जो जनरेशन है हमारा 20-25 और मतलब जो यंग है, जो कार्य क्षेत्र में युक्त है, उन लोगों का क्या है कि आप काउंटर से माला सब जगह नहीं ले जा सकते हैं। लोग ऐसा कहेंगे, कलियुगी बुद्धि वाले लोग हैं, सब ऐसा कहेंगे वैसे कहेंगे, लेकिन अब काउंटर को ले जा सकते हैं। और एक बात है कि काउंटर यहाँ पर रहेगा छुपा लिया, कोई जान ही नहीं पाएगा कि नाम जो चल रहा है या नहीं चल रहा है, समझ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर गुरुदेव भगवान की कृपा से मेरी जो समझ में आया है कि काउंटर माला ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है नाम कितना जप करते हो आप, भजन कितना करते हो, बड़ी बात भजन है, भजन। तो गाइस कृपा करके यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि काउंटर और माला के में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। वैसे अलग अलग बेनिफिट्स हैं, बट जो मतलब मूल में है जो नाम को जो जब जितना जप करोगे उतना ही बढ़ के फल मिलेगा। काउंटर माला के पीछे मत पड़ो, जिसमें आपको कंफर्टेबल मतलब लगे वही में जप करो। किसी से राय मत लो कि काउंटर में अच्छा फल, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपको कंफर्टेबल लगे उसी में जप करो, बस जप होना चाहिए। जय श्री राधा, राधा वल्लभ लाल की जय।